चलिए, तो यहाँ पर एक सेल अभिक्रिया दी गई है और इसका हमें मानक सेल विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो इसमें Ag पॉजिटिव जो है वो Ag में परिवर्तित हो रहा है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 से 0 जा रही है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही है। इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन। और Zn ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग करके लिखते हैं। तो Ag प्लस Ag में परिवर्तित हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag में परिवर्तित होगा, यह अपचयन अभिक्रिया है। तो इसे हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया या रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरह से जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन का दान करके Zn से Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित होगा। यह ऑक्सीकरण है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोलेंगे। अब अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें, Ag पॉजिटिव Ag में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर हाफ रिएक्शंस अर्ध अभिक्रियाएं दी हुई है और उनके विभव के मान यहाँ पर दे रखे हैं। तो Ag पॉजिटिव जब Ag ठोस में परिवर्तित होता है तो इसके लिए विभव का मान, मानक विभव का मान +0.8, तो इसका मानक अपचयन विभव हमने यहाँ पर 0.8 लिख दिया। इसी तरह से अगर जिंक की हम बात करें तो Zn2 पॉजिटिव जब Zn ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका मानक विभव -0.76। यह Zn2 पॉजिटिव Zn में परिवर्तित हो रहा और हमारी अभिक्रिया में Zn ठोस जो है वह Zn2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, मतलब हमारे पास इसकी विपरीत अभिक्रिया है। तो क्योंकि यह चयन है और यहाँ हमारे पास ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस विभव का मान भी बदल जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो जिंक का ऑक्सीकरण विभव है वो प्लस में 0.76 हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ अपचयन में एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है और ऑक्सीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जब भी हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन का दान भी होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने चाहिए। तो यहाँ मैं इस इलेक्ट्रॉन को 2 बनाता हूँ, यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। क्योंकि एक Ag पॉजिटिव तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए हमें यहाँ पर सिल्वर आयन की संख्या भी 2 करनी पड़ेगी और इसको संतुलित करने के लिए इस तरफ Ag भी 2 कर देंगे। तो ये हमने इसे संतुलित कर दिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ करके सेल की पूर्ण अभिक्रिया बनाएंगे। तो पूर्ण अभिक्रिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभिकारकों की तरफ क्या क्या बचा, 2 सिल्वर के आयन जलीय माध्यम में और जिंक ठोस अवस्था में, और इस तरफ आप देखेंगे उत्पाद की तरफ तो सिल्वर ठोस अवस्था में और Zn2 पॉजिटिव जलीय अवस्था। कुछ इस तरह से हमें हमारी यह सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो हाफ रिएक्शन को, अर्ध अभिक्रियाओं को हमने जोड़ दिया तो हमें सेल की पूर्ण अभिक्रिया मिल गई है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जिस तरह से हमें अभिक्रिया प्राप्त हुई है उसी तरह से हम इस सेल का मानक सेल विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ा था और हमें पूर्ण सेल अभिक्रिया मिली, इसी तरह से हम सेल का मानक सेल विभव निकाल सकते हैं इन दोनों अभिक्रियाओं के मानक विभव को जोड़ करके। मतलब मानक सेल विभव बराबर सिल्वर का मानक अपचयन विभव और जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव। इन दोनों मान को अगर हम जोड़ देते हैं, 0.8 और 0.76 को हम जोड़ देते थे तो यह आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो क्योंकि यह पॉजिटिव में आया है, यह दर्शाता है कि यह जो अभिक्रिया है, यह जो सेल अभिक्रिया है, यह एक स्वतः अभिक्रिया है। अगर यहाँ पर E0 सेल का मान ऋणात्मक आता तो हम बोलते कि सेल अभिक्रिया अस्वतः है।